लेकिन हमारा विधायक जो है रिपेयरिंग का काम में भी जाके शिलान्यास करता है। जितना भी रोड में अभी काम हो रहा है सारा रोड मेरा बना। 2020 में मौजूदा विधायक वादा किया था कि हम मेजरत्ना में बोल्डर पिचिंग करेंगे। लालू जी का सरकार भी हम लोग देखे हैं 15 साल। हम लोगों को क्या मिला, मुसलमानों को क्या मिला, हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव झूठ बोला था। तेजस्वी यादव ये भी बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या आप ये 18 महीना का सरकार में आप स्वास्थ्य विभाग में एक भी किसी को नौकरी दिया? हम नौजवान जिस दिन अपने कंधे पर ले लेंगे MIM का बेड़ा तो निश्चित MIM का जीत होगा। हम लोग आंदोलन भी करते हैं तो ये आवाज पटना तक नहीं जाता है। इसलिए हम सीमांचल का एक अलग राज्य बने जिससे हमारा आवाज बुलंदी से हमारा सरकार भी होगा, हमारा काम भी होगा। सीमांचल आयोग बने जिससे सारा समस्या का समाधान आप दिखाइए तो आप हमको कि बांग्लादेशी है, आप बोलने से नहीं होगा। मैं तो सरकार पर मानहानि का केस करने वाला हूं। आपने किसी पर आरोप क्यों लगाइएगा? लोगों को जो है ना 4 टर्म का अनुभव है, किस तरह से किसको डील करना चाहिए, किस तरह से किस काम होना चाहिए। हम तो कांग्रेस छोड़ के हम उसका पार्टी में ज्वाइन किए। हम कांग्रेस से आहत हो गए। हमने देखा कि हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो हम MLA MP बन के करेंगे क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहा है, मैं उसके साथ 24 घंटा खड़ा हूं। ना थाना प्रभारी, ना CEO, ना BDO खांसी नहीं कर पाता था। जिस घर का दौनिया कमजोर होगा, जिस क्षेत्र का MLA कमजोर होगा, जिस लोकसभा का MP कमजोर होगा, वहां जनता का भला हो नहीं सकता। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 2020 के बाद ना कोई स्कूल में भवन बना, ना कोई बच्चियां को साइकिल मिला। 2020 के बाद बहादुरगंज से जो टेरागाछ रोड जाता है, एक टेलर मिट्टी कुछ नहीं गिरा है। ज्यों का नहीं, रोड आज है ही नहीं जमीन में। रोड एकदम खस्ता हाल हो गया है। आज हमारे क्षेत्र में ईटा का रेट, सरकारी रेट जो है 5715 रुपया है, जो इंदिरा आवास में हमको दिया जाता है। सलमान मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया लालू जी द्वारा, जिसके वजह से आज तक बीजेपी का शासन हम लोगों के माथे में थोपा हुआ है। सीमांचल न्यूज, मैं हूँ इम्तियाज भारती और हमारे आज के जो गेस्ट हैं जनाब तौसीफ आलम साहब हैं, बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार के विधानसभा AMIM के भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान पे उतरे हुए हैं। सर स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टीम को शुक्रिया। कुछ दिन पहले अवैसी साहब का न्याय यात्रा हुआ सीमांचल में 24 तारीख से 27 तारीख के बीच में। उस न्याय यात्रा में भीड़ और लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। इससे पता ये चल रहा है कि AMIM के प्रति लोगों की जो सहानुभूति है अभी भी बरकरार है। अभी नहीं, अब ज्यादा हो गया है। उस समय सीमित था, अभी पूरे बिहार लेवल, पूरा इंडिया लेवल पर, मैं बिहार का बात करता हूँ कि आज का डेट में चुनाव हो जाए तो अगर पूरा बिहार में हमारा पार्टी लड़ेगा तो कम से कम 40 से 50 सीट आएगा। आपके लोहगढ़ा में जो जनसभा रखे थे आप, जनसभा में जो भीड़ लगी थी, हम लोग भी थी, संभवतः पूरे मीडिया थे, वहां लमसम 50 से 60 हजार पॉपुलेशन था। इसमें कुछ अगर वो 50-60 हजार पॉपुलेशन इलेक्शन तक आपके साथ रह जाए तो जाहिर सी बात है आपको जीत की प्राप्ति हो सकती है। क्या ये पॉपुलेशन संभल के रहेगा? इंशाल्लाह रहेगा, बढ़ेगा और लोग बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। लोग जब देख रहे हैं कि सब समूह एक तरफ है तो सब आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़े। 2000 आप 16 साल विधायक रहे बहादुरगंज विधानसभा के। उस समय का माहौल अलग था, उस समय डिजिटल नहीं था। उस समय का माहौल ऐसा था कि हर चीज ऑफलाइन होता था। आज के जमाने में डिजिटल इंडिया हो गया है, आज के जमाने में हर कुछ ऑनलाइन हो गया। आज के जमाने में विधानसभा में बहस करना पड़ता है, बहुत टफ है आज का इलेक्शन। विधानसभा बन करके, विधायक बन करके जाना, ऐसे परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे? भाई हमको तो अनुभव है, 4 टर्म का अनुभव है और देखेंगे आप प्रैक्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग क्वाक डॉक्टर को ले लीजिए, वो 10 साल 20 साल का जब वो जो अनुभव होता है ना, उसको बहुत काम आता है। पढ़े लिखे लोग MBBS डॉक्टर बन जाते हैं और बहुत ऐसा होता है कि MBBS के पास ठीक नहीं होता है लेकिन क्वाक डॉक्टर के पास ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके पास प्रैक्टिकल होता है, यानी तजुर्बा जिसको बोलते हैं हम।
और वो होता है किताब से पढ़ा लिखा। तो हम लोगों को जो है ना 4 टर्म का अनुभव है, किस तरह से किसको डील करना चाहिए, किस तरह से किस काम होना चाहिए और कैसे काम होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे एमएलए साहब बोलते हैं कि हम रोड का काम करते हैं। देखिए, एक एमआर फंड है, एमआर एक तो एजेंसी कहिए तो चलेगा। एमआर के तहत रिपेयरिंग का ही काम हो सकता है, नया रोड का काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा विधायक जो है रिपेयरिंग का काम में भी जाके शिलान्यास करता है, जबकि रिपेयरिंग का काम में कहीं प्रावधान नहीं है शिलान्यास करने के लिए, और नया एक भी काम नहीं किया है। जो भी काम कर रहा है वो एमआर के तरफ से 5 साल जो रोड काम हो गया उसमें एमआर के माध्यम से 5 साल बाद उसको मेंटेनेंस के तौर पर किया जाता है। यानी जितना भी रोड में अभी काम हो रहा है सारा रोड मेरा बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता ये चल रहा है कि आरजेडी का टिकट कटने पर है, वहां पर कांग्रेस के दावेदारी है। कांग्रेस पहले से भी, आप कांग्रेस से जीते हुए थे, इतने टाइम आप एक टाइम निर्दलीय जीते, उसके बाद आप कांग्रेस से जीते। सुनने में आ रहा है कि आरजेडी को हटा करके वहां कांग्रेस का कैंडिडेट को उतारा जाए। देखिए, उल्लू का आपस का मामला है, गठबंधन उल्लू का है और राजद और कांग्रेस। कहीं टिकट बदलने से कुछ चेंजिंग हो सकता है विधायक का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एमआईएम का लहर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब पूरे दुनिया में 57 देश मुसलमान है, 208 देश पूरे दुनिया में है, और उसमें 57 देश ऐसा है जो मुस्लिम है। मुस्लिम कंट्री ने ये माना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो हमारा इंडियन क्यों नहीं मानेगा, हमारा मुस्लिम समाज क्यों नहीं मानेगा? आज हमको मजबूर हो जाना पड़ा मानने के लिए, क्योंकि हमारा मुद्दे को उठाया। हमारा आज जो हमारे खिलाफ में साजिश हो रही है बीजेपी सरकार के तरफ से, जैसे एनआरसी लाया, पहले 3 तलाक का मामला लाया, हिजाब का मामला लाया, धारा 370 खत्म कर दिया गया, वक्फ संशोधन बिल लाया गया जो एक समाज के खिलाफ है। कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मस्जिद सब सरकार के हो जाएंगे। ये काला कानून जो हमारे माथे पर थोपा है, तो इस मसले पर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जम करके बोला, बिल फाड़ने का काम किया और हमारा हक का बात पार्लियामेंट में बोला, तो हम तो कांग्रेस छोड़ के हम उसका पार्टी में ज्वाइन किए। हम कांग्रेस से आहत हो गए। हमने देखा कि हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो हम एमएलए एमपी बन के करेंगे क्या? पहले वो वजूद का लड़ाई है। आज का डेट में देखा जाए तो बीजेपी से हमारा लड़ाई वजूद का है, इसलिए हम वजूद का लड़ाई हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहा है, मैं उसके साथ 24 घंटा खड़ा हूं। ब्लॉक में करप्शन चरम पे है, ना मौजूदा सरकार इसके ऊपर लगाम लगा पा रही है, ना वर्तमान जो विधायक जीते हुए लगाम लगा रहे हैं। क्या तौसीफ साहब विधायक बनने के बाद लगाम लगेगा इस पे? भाई, तौसीफ आलम का नाम ही काफी है, आप मेरा पता कर लीजिए। मेरे वक्त में ना थाना प्रभारी, ना सीईओ, ना बीडीओ खांसी नहीं कर पाता था। आज का डेट में थाना में चले जाइए, बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता है। आप चले जाइए मोटरसाइकिल रसीद करने के लिए तो पर केवाला 3 से 6 हजार रुपया रेट लगाया गया है। आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री करने के लिए तो 3,000 रुपया दीजिएगा तो उसी दिन केवाला हो जाएगा, और 3,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो उस दिन केवाला नहीं होगा। आप चले जाइए, ब्लॉक चरम पर है भ्रष्टाचारी। तो देखिए, कहावत में है, जिस घर का दौनिया कमजोर होगा, जिस क्षेत्र का एमएलए कमजोर होगा, जिस लोकसभा का एमपी कमजोर होगा, वहां जनता का भला हो नहीं सकता है। इसलिए आज का डेट में जनता नौकर बन चुका है और पदाधिकारी मालिक बन चुका है, जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और पदाधिकारी नौकर होता है। लेकिन आज जनता नौकर बन चुका है, पदाधिकारी मालिक बन चुका है। हमारे क्षेत्र में विधायक जी 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस मुद्दे को आपको ध्यान हम आकर्षित कराना चाहेंगे। पहला मुद्दा है नदी कटाव का, दूसरा मुद्दा है पलायन का, और तीसरा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का। टीचर तो बहाली हो गया है लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। नदी हजारों मतलब हर साल हजारों एकड़ नदी कट के विलीन हो रहा है जमीनें, उसको सरकार नहीं रोक पा रही है। पलायन, हमारे जो इलाके के जो लड़के हैं, शादी के 4 दिन नहीं होता है और उनको कमाने के लिए रोजी रोटी के तलाश में बाहर जाना पड़ता है। क्या हमारे इलाके में जमीनें बहुत है बिहार सरकार की, क्या फैक्ट्रीज लगना जरूरी नहीं है? देखिए, आपने 3 सवाल किया।
पहला सवाल तो आपने शिक्षा पर किया। देखिए 2020 से पहले 2005 से लेके 2020 तक मेरा जो नुमाइंदा रहा, यानी नेतृत्व किए हम बहादुर विधानसभा से, हर गांव में जो ग्रामीण में स्कूल है, जिसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, हर प्राइमरी स्कूल में हमने भवन देने का काम किया। हर पंचायत में जो हाई स्कूल बना उसमें हम भवन देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया कि सुधार हो, लेकिन 2020 के बाद ना कोई भवन बना स्कूल में, ना कोई साइकिल वितरण हुआ, ना कोई चेक वितरण हुआ। आप देखेंगे कि प्रोत्साहन राशि जो मिलता है उस समय हम लोग अपने हाथ से चेक देते थे, साइकिल हम लोग अपने हाथ से देते थे इसको, लड़का और लड़की को। उससे उत्साह होता था। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चियां थी, तो उसको उत्साह होता था कि नहीं भाई हम स्कूल पढ़ेंगे, हम जो स्कूल में जाएंगे तो उसमें हमको साइकिल मिलेगा। तो अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 2020 के बाद ना कोई स्कूल में भवन बना, ना कोई बच्चियां को साइकिल मिला, ना कोई बच्चियां को प्रोत्साहन राशि मिलता है। हम तो चेक अपने हाथ से बांटते थे। दूसरा सवाल है नदी कटाव। 2020 के बाद 2020 में मौजूदा विधायक वादा किया था कि हम मेजबतना में बोल्डर पिचिंग करेंगे, पथरगट्टी ग्वालटोली में बोल्डर पिचिंग करेंगे, मटियारी में बोल्डर पिचिंग करेंगे, ग्वालटोली लौचा में बोल्डर पिचिंग करेंगे, और लौचा क्या कहते हैं ब्रुस या बोचा गाड़ी में बोल्डर पिचिंग करेंगे। और मेजबतना में एक रोड जो बना है, जो हमारे वक्त का पास किया हुआ था, अभी बना है, मुश्किल से 3-4 साल हुआ है, उस रोड को काट के लेके चला गया नदी में, लेकिन उसको बचाव के लिए भी बोल्डर पिचिंग जरूरी था, नहीं किया गया। झूठ बोल के वोट लिया गया, लेकिन कहीं जमीन पर एक भी बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ है। चाहे आप रेतवा नदी में ले लीजिए, चाहे वो डॉक नदी यानी कौल नदी में ले लीजिए, कहीं पर काम नहीं हुआ। तीसरा सवाल जो आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा लोग यहाँ से पलायन जो करते हैं, ये डबल इंजन का सरकार सिर्फ धोखे में रखा है। लालू जी का सरकार 15 साल रहा, नीतीश जी का सरकार 20 साल रहा, यानी 35 सालों में अगर चाहता तो सीमांचल को बड़े बड़े उद्योग मिलते और यहाँ पलायन नहीं करते लोग। आज तो अनेक सवाल है ना, आप हमसे सवाल कम किए। आप देखेंगे हमारा सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है सिरसाबादी बिरादरी पर कि वो घुसपैठी है और बांग्लादेशी है। आपने SIR कराया, क्या आप एक भी पोस्ट में ये क्या कहते हैं कि दिखाइए तो आप हमको कि बांग्लादेशी है? आप बोलने से नहीं होगा। मैं तो सरकार पर मनहानि का केस करने वाला हूँ। आपने किसी पर आरोप क्यों लगाइएगा? मेरे ऊपर बांग्लादेशी जब साबित हो जाएगा तब आप हमको बांग्लादेशी कहिए, उससे पहले मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाइएगा। मेरा देश भारत है, मेरा देश इंडिया है, मेरा देश हिंदुस्तान है। हमने आजादी किया है हिंदुस्तान को। 65,000 मुसलमान ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया। आप हमको घुसपैठ कहेंगे? मेरा देश है। आप जिस दिन साबित कर देंगे उस दिन हम आपको मानेंगे कि नहीं आपने काम किया है। अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है तो सबसे बड़ा तो चोर तो भारत सरकार है, क्योंकि भारत सरकार का SSB, कमांडो, BSF बॉर्डर में है। इसका मतलब है कि आप पैसा लेके आप अंदर घुसवाते हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं। आप पहरादारी करते हैं, आप क्या करते हैं? भारत सरकार आपके हाथ में है, आप जिम्मेवार हैं कि घुसपैठी घुसा तो क्यों घुसा। एक भी घुसपैठी नहीं है सीमांचल में। और सबसे बड़ा और भी एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे सीमांचल में, कैंसर पेशेंट बहुत है। एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए किशनगंज में। ये डबल इंजन सरकार जो बिहार सरकार, भारत सरकार आज तक किशनगंज को इग्नोर किया। आज इलाज के बगैर, कैंसर के बिना कैंसर जो होता है वो मर जाता है। लोग आज इलाज के बगैर मर जाते हैं। हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए AMU का होना, AMU बनना बहुत जरूरी है। 2014 में AMU का शिलान्यास हुआ माननीय सोनिया गांधी के द्वारा। उसके बाद AMU पूरी तरह से ठप है। तौसीफ साहब अगर विधायक बनते हैं तो क्या AMU के लिए आवाज उठाएंगे, बनवाने का काम करेंगे? देखिए, तौसीफ आलम सबसे पहले जीतने के बाद जो है, जो आज भ्रष्ट पदाधिकारी चरम पर है,
भ्रष्टाचारी चरम पर है, लोग तरस हैं। आज चले जाइए टेरागाज, तो आपको 2 घंटा लगेगा। 2020 में हम छोड़े हैं, 2020 के बाद बहादुरगंज से जो टेरागाज रोड जाता है, एक टेलर मिट्टी गिट्टी कुछ नहीं गिरा है, ज्यों का नहीं, रोड आज है ही नहीं, जमीन में रोड एकदम खस्ता हाल हो गया है। उसके बाद टेरागाज में जाइएगा तो भ्रष्ट पदाधिकारी ही चलाता है, यानी सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज नहीं होता है, ब्लॉक में जाएंगे तो आपको जनता का कोई वैल्यू नहीं देता है, आप मोटरसाइकिल करने जाइएगा तो कोई वैल्यू नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचारी खत्म करूंगा। दूसरा, आज हमारे क्षेत्र में ईटा का रेट, सरकारी रेट जो है 5715 रुपया है। जो इंदिरा आवास में हमको दिया जाता है, जैसे इंदिरा आवास में गिट्टी बालू ईटा सबका रेट होता है, तो उसमें ईटा का रेट 5715 रुपया है। सबसे पहले मैं ईटा का रेट सुधारने का काम करूंगा। दूसरा जो है, हमारा कोशिश रहेगा कि अगर सरकार हमारा बनी, मैं तो चाहूंगा कि मधु कोड़ा निर्दलीय से जीत करके जब मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम लोगों का 10-20 सीट अगर आ जाए तो हम लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर हमारा सरकार आया, हम तो कहते हैं कि हम अभी सरकार बनाएंगे, हमारा सरकार आया तो सबसे पहले हम लोग जो है सीमा अंचल का, जो आज एक तरह से सीमा अंचल को डार्क में रखा गया है, कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है, ना कोई उद्योग है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ मतलब कुछ नहीं। अगर कुछ जिस तरह से पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो सीमा अंचल में सबसे ज्यादा मदरसा है। तो हम चाहेंगे कि मदरसा बोर्ड पूर्णिया में खुले, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपका एक सीमांचल आयोग बने, जिससे सारा समस्या का समाधान आप। तेजस्वी जी ने वादा भी किया था 2020 के इलेक्शन में कि हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, लेकिन गठन नहीं हुआ। हालांकि 18 महीने उनकी सरकार रही। देखिए, तेजस्वी यादव झूठ बोला था। तेजस्वी यादव ये भी बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या आप ये 18 महीना का सरकार में आप स्वास्थ्य विभाग में एक भी किसी को नौकरी दिया? आप लोग पूछिए सवाल कि आपने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया वो। और तो और जो स्वास्थ्य विभाग में दवाई मिलता था, इलाज होता था, उसके वक्त से जो चौपट हुआ है, आज तक स्वास्थ्य विभाग चौपट है। और उन्होंने कहा था कि हम सीमांचल आयोग बनाएंगे, तो उसका बोलने का तथ्य और करने का तथ्य अलग है। क्योंकि लालू जी का सरकार भी हम लोग देखे हैं 15 साल, हम लोगों को क्या मिला, मुसलमानों को क्या मिला, हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग अगर चाहता तो 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री होता। रामविलास पासवान जी बोले थे लालू जी को 2005 में कि हम अगर मुसलमान आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारा सपोर्ट आपको है, लेकिन मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया लालू जी द्वारा, जिसके वजह से आज तक बीजेपी का शासन हम लोगों के माथे में थोपा हुआ है। इसीलिए लालू जी का परिवार से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुसलमान उनका वोट बैंक बना हुआ था, लेकिन हम लोग अब ना हम लोग दरी बिछाएंगे, ना हम लोग कुर्सी बिछाएंगे, ना हम लोग अब टिश्यू पेपर बनेंगे। हम लोग अब हमारा अपना पार्टी, अपना वोट, हम एक ही संदेश देंगे बिहार में अपने मुसलमान भाई को कि लालू सरकार को छोड़ के, बीजेपी सरकार को छोड़ के हम लोगों को किसी सरकार को सपोर्ट करना है। और MIM 10 सीट आए, 20 सीट आए, 30 सीट आए, हम लोग बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे। लालू का बेटा को अगर सरकार बनने में हम लोगों का मदद लगता है तो निश्चित करेंगे, लेकिन ये कंडीशन रहेगा कि मुसलमानों का जो हक है उसको दिला करेंगे। नौगारा हाट बहादुरगंज विधानसभा से अवैधी साहब ने सीमांचल के जवानों से अपील किया है कि आप हमारे साथ आइए, हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने जवानों से क्या कहना चाहते हैं? आप क्या मांग कर रहे हैं सीमांचल के जवान मुसलमानों से? बस यही कहेंगे कि हमारा जो नौजवान है सीमांचल में लगभग 62%, हम नौजवान जिस दिन अपने कंधे पर ले लेंगे MIM का बेड़ा, तो निश्चित MIM का जीत होगा। निश्चित लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, निश्चित सीमांचल का लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि MIM का अगर 10-20 सीट आ जाता है हमारा सीमांचल में, तो हम सीमांचल राज्य का भी गठन कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से लेके पटना, पटना से लेके दिल्ली। हम सीमांचल राज्य इसलिए अलग मांग रहे हैं क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ का आवाज पटना तक सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम सीमांचल को अलग राज्य मांगेंगे। और प्राथमिकता रहेगा कि हमारा सीमांचल राज्य गठन हो, और सीमांचल राज्य होने के बाद ये होगा कि हमारा लड़ाई आसान हो जाएगा, हमारा किशनगंज का आवाज पूर्णिया तक पहुंचेगा, हमारा अभी का आवाज पटना तक नहीं पहुंचता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग आंदोलन भी करते हैं, तो ये आवाज पटना तक नहीं जाता है। इसलिए हम सीमांचल का एक अलग राज्य बने, जिससे हमारा आवाज बुलंदी से हमारा सरकार भी होगा, हमारा काम भी होगा। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब तौसीफ साहब, पूर्व विधायक, इस बार के AMIM के भावी प्रत्याशी हैं और काफी मजबूत स्थिति में बहादुरगंज विधानसभा से अभी देखे जा रहे हैं। तौसीफ साहब का कहना है कि अगर हमारी सरकार में हम लोग जो 100 सीट में अगर लड़ेंगे, तो अगर हमारी 50 सीट या 40 सीट भी अगर आती है तो सरकार पर हमारा कब्जा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम पूरी तरह से अपने आप को बनाएंगे। इस बार का मुसलमान 2025 में मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, वो अपना 18% की जो तादाद है, 18% के हिसाब से उनको हिस्सेदारी की जरूरत है। और उन्होंने जाते जाते ये भी मांग कर लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीमांचल में हम अलग राज्य की मांग करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज पटना की दीवार तक नहीं पहुंचती है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं फेसबुक पर तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।